Hello to all my beautiful Cancerian, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So कर्क राशि वालों, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आज की रीडिंग में 20 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर की क्या एनर्जी आप लोगों के लिए रहेगी। ये एक मेजर एनर्जी चेक मैं आप करने वाली हूँ जहाँ आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, क्या डिवाइन मैसेजेस है, क्या सरप्राइजेस गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आपको इस टाइम में मिल सकती है। ठीक है, तो मैं 2 डिफरेंट टैरो यूज़ करूँगी और एक स्पेसिफिकली आपको आपके लिए क्या इंसिडेंट होगा वो मैं देखने वाली हूँ। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। आई विल यूज़ दिस प्रैक्टिकल सेल्फ केयर ऑरेकल कार्ड मैं यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहले कर्क राशि वालों कैंसरियन के लिए टू सी कि आपका 20 से लेके 31 अक्टूबर का टाइम पीरियड क्या होने वाला है, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा। ठीक है, सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर यू। आप सभी के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस है मैं देखती हूँ। ठीक है, ऑब्सेशन, फोकसिंग टू मच ऑन अ सिचुएशन, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये टाइम आप लोगों का ऐसा रहेगा कि आपका कोई एक काम नहीं बन रहा हो या फिर एक ऐसा काम जिसको आपको कंप्लीट करना है टाइम पीरियड में, उसको लेके आप ऑब्सेस दिखाई दे रहे हो। बिकॉज आप अपने कार्ड को देख सकते हो, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है ये ऑब्सेशन दिख रहा है। कोई एक सिचुएशन और जो आपका वर्क से रिलेटेड है, आपके कोई काम से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है, उस पर आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा कि जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करो, कैसे भी करना है। ओके, तो ये सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट डिवाइन इसके साथ आपको ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, रेस्ट कीजिए, स्टेप बैक होकर थोड़ा चीज़ों को सोचिए समझिए। ओके, अगर चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हो आप तो। उसके बाद यहाँ पे जो सेलिब्रेशन का कार्ड है वो यहाँ पे दिख रहा है आपके लिए। ये जो टाइम पे होगा 20 से लेके 31 का टाइम पीरियड, मैं बार बार नहीं बोलूँगी, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ये वक्त में, जहाँ की आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट है या फ्रेंड का ग्रुप है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि एक आपको गुड कंपनी, अच्छी कंपनी दे रहा है। ठीक है, जिनके साथ आप इंजॉय कर पा रहे हो। सो आपका वर्क इन्वायरमेंट और आपका घर का इन्वायरमेंट बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी एंड सेलिब्रेशन और फेस्टिवल वाइब भी है, तो यहाँ पे अच्छा आपका ये टाइम बीतेगा। ठीक है, देन वी हैव द मेडिटेट। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये समय आप लोगों के लिए हो सकता है कि आप डुअलिटी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपने मॉडर्न लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करोगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, जहाँ एक तरफ पार्टी और सेलिब्रेशन हो रही है, यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो रहा है। बाकी टाइम में हो सकता है स्टार्टिंग में जो है कि आप पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हो, फिर थोड़ा आपको लगेगा कि थोड़ा अपने आप को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, तो आप वो भी चीज़ को यहाँ पे करते हुए दिखाई दोगे कि अपना मेंटल हेल्थ के लिए जैसे स्टेप लेना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे करने वाले हो। ऑल राइट, कैंसेरियन फॉर यू आई कैन सी राइट हियर। एंड लव योर जर्नी, आपका ये जो भी जर्नी है जीवन का, ठीक है, उसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। नो मच क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप ग्रेटफुल हो रहे हो यूनिवर्स को। एंड इट इज़ जस्ट लाइक कि ये जो भी जर्नी है आपकी लाइफ की, जो भी काम चल रहा है, जो भी सेलिब्रेशन चल रहा है, स्पिरिचुअल मॉडर्न लाइफ को बैलेंस करना चल रहा है, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे इंजॉय करते हुए दिखाई दोगे। आप कोशिश करोगे कि जो भी आपकी लाइफ में जो भी आपका जर्नी है उसमें हर एक चीज़ को ग्रैटिट्यूड के साथ जो है कि यहाँ पे फिक्स करो। आप रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हो, आप यू नो आई फील लाइक यहाँ पे दूसरे के भी मूड को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का वेट नहीं ले रहे हो, सबको सारी चीज़ों को जैसे कंट्रोल करने का अर्ज होता है ना, वो आप रिलीज़ कर रहे हो यहाँ पे इस समय में। ये चीज़ दिखाई दे रही है, जैसे आपकी लाइफ में शांति आती हुई दिखाई दे रही है। मेडिटेट का कार्ड है, तो यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों के लिए होगा। नाउ यू आर रिलीजिंग द कंट्रोल, और इसकी वजह से जो है कि पीस आने वाला है। अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हो, आई थिंक अपने लिए टाइम ले रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। कांस्टेंट एफर्ट किसी चीज़ में डालना, उसके लिए जो है कि आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, क्रिएट अ रूटीन, हो सकता है कि यहाँ पे अपने काम को लेके आप रूटीन क्रिएट करने वाले हो। ये जो है समय ऐसा होगा, ये शेड्यूल ऐसा है जहाँ आप अपने रूटीन को लेके, अपने काम को लेके बहुत सारा ऑब्सेशन रहेगा, अपने लिए स्पेस क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए रूटीन यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ताकि आपका काम में सॉफ्टनेस आ सके एंड ईजी आपका काम हो सके। तो वहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अपने लिए यू आर नॉट होल्डिंग वेरी वेरी टाइट। शैडो वर्क, तो कुछ लोग हो सकता है ये सच टाइम है आपका, उसमें आप ओपन अप हो रहे हो अपने लिए। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए यू आर लेटिंग योर हार्ट ओपन। ठीक है, अपने हार्ट को ओपन अप कर रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ से आप भाग रहे थे।
इट इज़ जस्ट लाइक एक प्रोटेक्टिव बैरियर और लिमिट के अंदर थे, तो उसको आप डिजॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई थिंक इस टाइम में किसी से आपको ग्रीटिंग, गिफ्ट काइंड ऑफ थिंग, हार्ट, ये सारा मिल सकता है। एंड इस समय में आपको सोलमेट के साथ भी, आपके जो भी पार्टनर है, जो भी आपका सोलमेट है, उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड होगा, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो डिवाइन आपको अलाउ कर रहे हैं कि इस पर्सन के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ, ठीक है। शैडो वर्क भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा जीवन का पार्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शैडो वर्क है, जो अपना जो शैडो वर्क आप कर रहे हो, इसमें आपका रिप्रेस्ड इमोशन बाहर निकल रहा है। आपको अगर किसी ने अबॉन्डन किया है, तो वो भी जो है कि आप उस एनर्जी को रिलीज़ करने वाले हो, ठीक है। जैसे किसी चीज़ पे अगर रिलेशनशिप में अगर बात की जाए, तो अगर किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे थे, अपने पार्टनर को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे थे, और स्टिल आपके पर्सन या जो भी आपके पार्टनर है, आपके बात को नहीं समझ रहे थे, और अपने ही किसी बात पे फिक्स थे, अटल थे, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उनको लेट गो कर रहे हो, आप उनको छोड़ दे रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो किसी चीज़ को फिक्स करने के लिए, इशू हो या कोई भी मैटर हो, उसको फिक्स करने के लिए टाइम आप कंप्लीटली यहाँ पे देने वाले हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको कोई दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। पैसे का लेन देन यहाँ पे पॉजिटिव वे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल गेन यहाँ पे हो रहा है आप लोगों के लिए, मॉनेटरी गेन्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई बिजनेस है, तो उसमें डेफिनेटली आपको अच्छा खासा इनकम यहाँ पे होने वाला है। एंड आई फील लाइक यू आर बिकमिंग मोर स्टेबल, ठीक है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो फाइनेंशियली जो है कि आप मोर स्टेबल बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को आप यहाँ पे लाइफ में नहीं लाओगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंपल रखो, वो आपके लिए यहाँ पे डोमिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। वी हैव द 5 ऑफ सोर्ड्स। आई विल टेक वन मोर कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स के बाद कैंसेरियन आपके लिए, देखो किंग और क्वीन टुगेदर आ गया, तो इसे मैं यहाँ रखती हूँ। तो ये दोनों कॉम्बो आपके लिए बता रहा है कि डेफिनेटली यूनिवर्स की डबल ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। इवन इनफैक्ट अगर आप कपल, ऐसा कपल अगर आप मैरिड हो, तो आपके और आपके पार्टनर दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप सिंगल हो, इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप डुअलिटी को बैलेंस कर पा रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, उसको आप बैलेंस यहाँ पे कर पा रहे हो। वेयर एज यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि इस टाइम में आप पूरा कंप्लीटली, मैंने कहा ना कि अवॉइड करोगे किसी के साथ आर्ग्यूमेंट, किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो यू आर नॉट बिंग डोमिनेंट इन दैट। और जो है कि आप क्या कहते हैं, अटल रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो, ज़िद्दी रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप सामने वाले को प्रॉपर जो है कि टाइम और स्पेस देते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज इस समय में आप हैप्पी रहना चाहोगे, आप कंफर्ट जोन में रहना चाहोगे, आप चीज़ों को स्ट्रेस के साथ लेके आगे नहीं जाना चाहोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ओवर कमिटमेंट अवॉइड करोगे यहाँ पे, माइक्रो मैनेजिंग को अगर आप अपने लाइफ में ला रहे हो, तो मे बी ये आपके लिए अच्छा होगा, छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना। यहाँ पे तो चीज़ों को बेसिकली आप स्लो डाउन कर रहे हो और अलाउ कर रहे हो यूनिवर्स को कि यूनिवर्स जो चीज़ों को अनफोल्ड करे आपके लिए, ठीक है। तो लेट अस सी यहाँ पे और आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो वी विल सी विद द टी लीफ कि आपके लिए यूनिवर्स कौन सा मैसेज दे रहे हैं, लास्टली क्या होगा इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए। एंड इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। तो इस समय जो है कि आप इमोशनली जो है कि सिक्योर फील करने वाले हो अपने फैमिली को लेके, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड यू विल फील हैप्पी, यू विल फील सिक्योर इमोशनली फैमिली की वजह से, ठीक है। गेट बैक टू द बेसिक्स, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अपने काम में किसी चीज़ को वापस से रीस्टार्ट करना, या फिर किसी हॉबी में वापस से आना, या कोई काम को फिर से रिपीट करना, या फिर किसी को सेकेंड चांस देना। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। मोस्ट प्रोबेबल दिस इज थिंग इज रिलेटेड टू योर वर्क। ओके, वी हैव न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और न्यूज़ ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके घर में न्यूज़ आ सकती है, किसी के बर्थ की आ सकती है, या फिर कोई बिज़नेस किसी ने शुरू किया हो, या आपका कोई बिज़नेस शुरू होने वाला है, या फिर आपको कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए। रोमांस इज़ इन द एयर। इस समय मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपके पर्सन के साथ, आपके सोलमेट के साथ आपकी बॉन्डिंग, आपका कनेक्शन जो है कि अच्छा यहाँ पे होने वाला है। एन एक्साइटिंग इवेंट, इस समय में कोई आपके लिए ऐसा इवेंट हो सकता है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, एंड आप उसको काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नाउ फटाक से आप जो है कि अपने लिए 888 करके इस अबंडेंट एनर्जी को है क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सॉरी इंस्टाग्राम या फिर मेल पे। सारी जो इन्फॉर्मेशन है पर्सनल रीडिंग की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।